हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इस कॉस्ट का जो क्वेश्चन पेपर था यूनियन असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। अगर मैं फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो बीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की बात करूं, तो ये जो क्वेश्चन थे ये इन दोनों एग्ज़ाम के रेलिवेंट में आते हैं। अगर हम पटवारी की भी यहाँ पे बात कर लें तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं बनती है। तो पटवारी के एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे टाइटल पढ़ सकते हो कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को ही आज यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। जो जो चीज़ें आपके सिलेबस के रेलिवेंट में होगी उन चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही डिटेल से डिस्कशन होगी आज के इस वीडियो में। अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि एडिशनल चीज़ें भी आपको यहाँ पे ऐड करवाई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दो आप, फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है वो आप देख सकते हो कि चिल्का लेक इज इन विच स्टेट। तो चिल्का लेक जो है वो किस स्टेट में है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेट में। चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, उड़ीसा में है, या फिर उत्तराखंड में है। देखो, इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता हुआ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन नहीं कह सकते, क्योंकि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है बेसिक से उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, उड़ीसा स्टेट, क्योंकि ये उड़ीसा में लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि एक इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है ये। अगर मैं एशिया की बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो लगून लेक है, एक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो ये जो लेक थी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि 1981 में सबसे पहले इसको रामसर साइट में कन्वेंशन में ऐड किया गया था। ठीक है। और इसमें अगर मेजर इंटेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डॉल्फिन मिलती है इरावड़ी। इस चीज़ के बारे में आई थिंक पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इरावड़ी डॉल्फिन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक आइलैंड भी है इस पे बना हुआ, गूगल करना आपको दिख जाएगा, सतपाड़ा आइलैंड। सतपाड़ा आइलैंड यहाँ पे बना हुआ किस पे, उड़ीसा। उड़ीसा में है। कौन सी लेक की बात की जाए तो चिल्का लेक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नलवाना 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 अगर वर्ल्ड वर्ड सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है, नलवाना वर्ड सेंचुरी, सेंचुरी की स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, नलवाना आइलैंड भी बोलते हैं इसको। सतपाड़ा नलवाना आइलैंड अगर पूछा जाएगा कौन सी लेक पे है, तो वो चिल्का लेक में है। चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बस इसके लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज। फर्स्ट मुस्लिम जो कश्मीर के रूलर थे वो कौन थे। अब इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये सर क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जब हमने जेएनके की हिस्ट्री पढ़ी थी तब चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल से डिस्कशन करवाई थी, ताकि जो एक 8 से 9 लेक्चर मैंने आपको जेएनके की हिस्ट्री के करवाए थे, तो बच्चे बोल रहे थे इतनी डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, डिस्कशन करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि चीज़ें अब डिस्कशन से ही उठ के आ चुकी हैं। जहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर है वो है शामिर, जहां को जैसे कह सकते हैं, जिन्होंने अपना टाइटल शामुद्दीन के नाम से अपना अपनाया था। बट यहाँ पे तो ना तो शामिर है ना तो शामुद्दीन है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है सुल्तान सदरुद्दीन। किस तरह से, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री है, लेक्चर नंबर 4 है, हिस्ट्री ऑफ जेएनके। इसको सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका नाम पहले क्या था, रिंचन था। इनका जो पीरियड था 3020 से लेकर 23 तक था। एक ये लद्दाख के प्रिंस थे, सीज किया था थ्रोन इन्होंने, एम्ब्रेस। और बाद में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर दिया। जब इन्होंने इस्लाम को कबूल कर दिया तो बिकम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड चेंज हिज नेम सुल्तान सदरुद्दीन। क्लियर हुआ। देखिए, मैंने एक लाइन बाय लाइन आपको डिस्कशन करवाई हुई है जेएनके की हिस्ट्री की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है चैनल की तो जाओ, हिस्ट्री ऑफ जेएनके बाय जेके प्रैक्टिस करके सर्च करो, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। 8 से 9 लेक्चर होंगे, पूरी आपको एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक, जम्मू कश्मीर दोनों की हिस्ट्री मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि शाहबुद्दीन पूरा फाउंडेड बाय द शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन उदनपुरा जो था इन्होंने फाउंड किया था किसने, ये हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी
आपको हमारी हिस्ट्री से जो सीरीज है उसमें से निकल के जाएगा कि शादी पूरा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हाइट ऑफ K2 माउंटेन्स। K2 यानी कि जिसको हम बोलते हैं गॉड ऑस्टिन नाम के जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने इसका सर्वे किया था, जिसको हम हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। सो अगर इस माउंटेन की डिस्कवरी की जाए तो कब हुई थी? 1956 में इसकी फर्स्ट डिस्कवरी की गई थी। किसके द्वारा? TG और टैगो मैरी। और इसको K2 क्यों बोलते हैं आपको पता है? K2 इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये काराकोरम रेंज के अंडर आती है। काराकोरम जो रेंज है वो उसकी सेकंड पीक है, इसलिए इसको हम K2 के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो सबसे पहले कौन है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो 8611 मीटर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको डेंजरस, अगर मैं बात करूं डेंजरस कंसीडर किया गया है। किसके लिए? क्लाइंबिंग के लिए। क्यों क्लाइंबिंग के लिए? क्योंकि इससे तो सर बड़ी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा डेंजरस इसको किया गया है। और क्यों किया गया है? क्लाइंबिंग माउंटेन माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा डेंजरस है और इसको हम एक नाम से जानते हैं, किलर पीक। अगर आपने ये पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक कर दो। K2 को हम बोलते हैं किलर पीक क्योंकि ये डेंजरस है। किससे? माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा इसमें क्लाइंबिंग करना जो होती है। लोकेशन की बात करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के ही बाग में है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं, कांचनजुंगा इंडिया की है, सिक्किम में है जो। नहीं दोस्तों, हमारी K2 है जो, ये हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है। चाइना में इसमें इसको किस नाम से जानते हो पता है? क्योगीर क्योगीर फेंग के नाम से जानते हैं हम चाइना में इसको। याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जो ये सेकंड पीक है काराकोरम रेंज में आती है, ये चीज़ हमने डिस्कशन कर ली। और हेनरी गॉडवेस्टिन जो ब्रिटिशर्स है उनके सर्वे द्वारा इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच माउंटेन डिवाइड्स कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। कौन सी माउंटेन्स ऐसी रेंज है जो कि डिवाइड करती है कश्मीर और लद्दाख को? बुर्जिल, अफराबत, तोशा मैदान या फिर काजीनाग। काजीनाग तो नहीं हो सकता, तोशा मैदान भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज बुर्जिल। आई थिंक बुर्जिल मैंने कहीं ना कहीं डिस्कशन ज़रूर किया है, जब मैंने जोग्राफी ऑफ पढ़ाई है, फिजियोग्राफी ऑफ JNK, तो उसमें ज़रूर डिस्कशन की होगी। सो दोस्तों, आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पोर्ट पास इज़ फेमस पास इन विच रेंज। पोर्ट पास है जो कौन सी फेमस पास है, कहाँ पे? नुनकुन रेंज का, अफरावत रेंज का, जंस्कार रेंज का, शिवालिक रेंज का। शिवालिक में तो ऐसा कोई सुना नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका जंस्कार रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 100+ आपके MCQs आने वाले हैं मैराथन सेशन। टाइम नहीं लग रहा है लेक्चर को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि हो सकता है 45+ मिनट का लेक्चर चला जाए, इसलिए टाइम नहीं लग रहा है। उसे इतने लेंथी मैराथन सेशन होगा JNK रीऑर्गेनाइजेशन का। ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने डाले भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही आपको जो अपकमिंग के एग्ज़ाम हैं BLW CBT मोड में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें से क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस रहेंगे। उसको मिस मत कीजिएगा। 100+ MCQs होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और लेक्चर यूट्यूब पे ही आपको जल्दी ही उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछे कि प्रेसिडेंट, देखिए लोकसभा में बिल कब किया? 5 अगस्त 2019 को, सॉरी राज्यसभा में। और लोकसभा में कब किया? 6 को। प्रेसिडेंट के जो असेंटेड कब हुए? अगस्त 9 2019 को। यूनियन टेरेटरी कब बनी? 31 अक्टूबर 2019 को। क्यों? क्योंकि ये यूनिटी डे बनाया जाता है हमारे इंडिया में, इस दिन वल्लभ भाई पटेल के वो जो भी है। चलो नेक्स्ट देखिएगा। अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना इज एलिजिबल फार्मर विल रिसीव हाउ मच अमाउंट पर एनम इन रुपीज़। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जाएगी, जो फार्मर हैं उनको एक अमाउंट दिया जाएगा पर एनो में। यानी कि पर एनो में की अगर मैं बात करूँ कि आई थिंक 4 मंथ के पीरियड में उनको 2000 रुपीज़ उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एनो की बात करूँ तो टोटल 6000 आपका बनता है। कुछ बच्चे होंगे भी जिनके पेरेंट्स को ये चीज़ मिलती होगी।
रिवर इंदुस ओरिजिनेट फ्रॉम, रिवर का जो इंदुस रिवर है उसका ओरिजिनेट कहाँ से माना जाता है? तो अगर मैं बात करूँ कि अगर हम वेस्टर्न तिब्बत की बात करें, वेस्टर्न, देखिए बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिस्कशन करे हुए हैं, ये बहुत ही एक छोटा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हमारी प्रिपरेशन के लेवल से देखा जाए। तिब्बत लेक मानसरोवर, मानसरोवर से इसका ओरिजिन होता है, मानसरोवर लेक जो है वहाँ से इसका वेस्टर्न तिब्बत फ्रॉम लेक मानसरोवर से इसका ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी रेंज, तो जिसको हम बोलते हैं कैलाश माउंटेन रेंज से इसका ओरिजिन है। अगर इसके बाद अगर ड्रेन कहाँ पे होती है, तो ड्रेन दोस्तों ये सीधी जाके होती है आपकी अरबियन सी में, अरबियन सी में, और ये कहाँ पे जाके गिरती है? कराची पाकिस्तान में जाती है, जहाँ पे इंडिया के वेस्ट वाली साइड। उसके बाद है कि तनसीन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वॉज इन दी कोर्ट ऑफ, किस कोर्ट के ये म्यूजिशियन थे? तो ये क्या जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, तो ये थे दोस्तों अकबर के, अकबर के थे। इनका रियल नाम अगर मैं बात करूँ, तनसीन इसका नाम नहीं था, रमा टामू, रामा टामू पांडे इनका पूरा नाम था, किसका? तनसीन का, जो कि कोर्ट ग्रेट म्यूजिशियन थे, किसके कोर्ट के? अकबर के। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच कैपिटल सिटी इज द ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ द इंडिया, ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ द इंडिया कौन सी सिटी को माना जाता है? रायपुर को, पटना को, दिल्ली को, या फिर नागपुर को? सो नागपुर इज द राइट ऑप्शन। ओके, नागपुर को हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से? जीरो माइल सेंटर भी इसको बोलते हैं, जीरो माइल सेंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। सो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाइगर कैपिटल ऑफ, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको नोट कर लो। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं हम नागपुर को। सबसे बड़ी बात आती है कि नागपुर है कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। और नागपुर जो है, एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि नागपुर जो है ये विंटर कैपिटल है, किसकी? विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है कौन? नागपुर। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव द 3 कैपिटल्स, कौन सी यहाँ पे इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं? कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पंजाब, इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट है? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। फर्स्ट की बात करूँ, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है ये किससे डील करेगी? आपकी एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव पर्पज से ये करती है, इनकी जो कैपिटल है। सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है अमरावती, अमरावती कैपिटल जो विशाखा में जो कैपिटल है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश की, अभी रिसेंटली इसको रखा गया है लेजिस्लेटिव के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए किसको रखा गया? अमरावती को। और एक थर्ड आती है जिसका नाम तो क्या याद नहीं आ रहा मुझे, करनौल, करनौल, करनौल जो है ये जुडिशियल पर्पस के लिए। पहली कौन सी है? विशाखापट्टनम, दूसरी कौन सी है? अमरावती, थर्ड कौन सी है? कुरनूल, KURNOOL, किस पर्पज के लिए? जुडिशियल पर्पज के लिए। कौन सी स्टेट? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक नाम क्लासिकल डांस भी है कुचिपुड़ी। विच लेक इज लोकेटेड टू दी रूट टू श्री अमरनाथ केव, कौन सी होती है वहाँ पे? आपको बताइए इसके बारे में। शेषनाग, शेषनाग जो लेक है वहाँ पे आपकी लोकेटेड है। और ये अपना अमरनाथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ पे? सर ये अपना पहलगाम, पहलगाम में लोकेटेड है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 370 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, कब इसको लागू किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1957 को। गाइस अगर लेक्चर में डिटेल डिस्कशन आपको अच्छी लग रही है थोड़ी सी, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है आपका, जल्दी से कर दो। विच यूनियन टेरिटरी इंडिया हैज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर, दोस्तों ये कहाँ से आया है? ये जो हमारी कह सकते हो कि नो यूर डिस्ट्रिक्ट जो सीरीज़ थी, या फिर कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ जीएन के जो मैंने डिस्कशन करवाई थी, जिसमें आपकी 20 डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कशन की गई थी, उसमें से ये क्वेश्चन बना है कि इंटरनेशनल योगा सेंटर किस कहाँ पे है? तो ये तो हमें पता है सर जम्मू एंड कश्मीर में, पर किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है? जल्दी से बताओ।
जल्दी से कमेंट करो लाइव चैट में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूँ, सुध महादेव, सुध महादेव मानतलाई, सॉरी सुध महादेव नहीं मानतलाई आएगा, कि सुध महादेव से मानतलाई जो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर आगे स्थित। इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेशनल प्रोडक्टिव डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। नेशनल जो प्रोडक्टिव डे होता है वो हर साल किस दिन को बनाया जाता है? तो बनाया जाता है 12 फरवरी को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे। अब ये क्वेश्चन करंट से आ सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? कौन थे उनके जो अभी इनके सेक्रेटरी रखा गया जिनको? तो राजेश वर्मा इज द राइट ऑप्शन। सो एटीपी कप जो है एसोसिएटेड किससे डील करता है? ये टेबल टेनिस से, लाल टेनिस से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो टेनिस ही होगा। अब ये पता नहीं इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर आप खुद ढूंढिएगा है। करता तो ये मैन टेनिस की टीम से ये रिलेटेड करता है। अब ये क्या टेबल टेनिस से करता है, लॉन टेनिस से करता है, ये आपने खुद देखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय द आरबीआई? आरबीआई ने फर्स्ट पेपर करेंसी जो इशू की गई थी वो कौन सी थी? देखिए 1 रुपये वाला नोट ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, कॉइन जितने भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी। सो फर्स्ट जो नोट था आरबीआई ने वो इशू किया आपका ₹5 का नोट कब किया गया? 1938 को। 1938 को आरबीआई ने अपना पहला नोट लॉन्च किया। दोस्तों आपको इंडियन इकॉनमी भी है इसलिए आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है? ये थीम पूछा गया इसका। तो नेशनल साइंस डे की बात करें 2023 का भी हुआ ही नहीं है, तो 28 फेब को। कब? 28 फेब को होगा, जिसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज से उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया था। कब ये किया था आपका? 68 को। उसके बाद आता है कि हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2022 में, सॉरी 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए, तो उसके वो कौन थे, कैप्टन कौन थे? तो वो थे आपके मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेमोग्राफी से क्वेश्चन आया है जिसको सेंसस कह सकते हैं हम। ग्रोथ रेट जो 2001 से लेके 11 तक का जो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा था वो क्या परसेंटेज था? तो वो था आपका 17.64%। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये वाला नेक्स्ट वाला, इसके मैंने कल पोस्ट भी डाली थी। ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये हमारे एक ही लेक्चर से पूछे जा चुके थे। लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd था वो। एक ही लेक्चर में से दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। जेबी कृपलानी इज द राइट ऑप्शन। उस टाइम कौन थे? जेबी कृपलानी। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रुकिएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग, किसको हरा के वो प्रेसिडेंट बने? तो वो थे आपके पटाभी सीतारमैया, कुछ इस तरह का नाम था। अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक ही लेक्चर सीरीज से दिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? ठीक है, कौन थे उस टाइम के प्रेसिडेंट? वो थे आपके जेबी कृपलानी। ऑप्शन भी यहाँ पे मार्क हुआ है। ये क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 39 है ये। ठीक है, अब रुकिएगा यहाँ पे, अब इसको भी देख लीजिएगा। इंडिया हिस्ट्री 931 व्यूज हैं इसमें, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 है। व्यूज़ का फ़र्क थोड़ा बहुत तो पड़ गया होगा, 1-2 व्यूज़। यहाँ पे 928 व्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन इसी सीरीज़ में से क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी त्रिपुरी सेशन 1930 में डिफीटिंग द गांधी जी कैंडिडेट कौन थे? पाताभाई सीतारामैया। ठीक है, यही क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी सीरीज़ से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों जाओ जेके प्रैक्टिस पर जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो हमारा अभी से चैनल। आप तो यूट्यूब पे ही देख रहे हो वीडियो, नीचे क्लिक करो, हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। हमारे जीके पंचायत सेक्रेटरी ओपन करके ये अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आप फेस कर पाओ तो जाके हमारी सीरीज़ देखो, क्योंकि कल्चर पर हमने 120 क्वेश्चन करवाए इंडियन कल्चर पे, जो अभी तक आपको इस तरह के क्वेश्चन किसी में नहीं करवाए होंगे यूट्यूबर में।
तो 120 फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF इसका टेलीग्राम पर है, ये कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ थी जिसमें 100 MCQ+ थे, उसका PDF मैंने आपको व्हाट्स उसमें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। अब जो चल रही है हिस्ट्री की, इसका PDF ये आपको 100 MCQs होने पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, तो वो क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और मेरी गारंटी है, आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, कल्चर में से, हिस्ट्री में से, पॉलिटी में से, ज्योग्राफी में से, इनमें से किसी ना किसी शिफ्ट में, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं, क्या पता किसी ना किसी शिफ्ट में हर दिन कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। BLW का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, नहीं हम BLW के लिए रखेंगे क्योंकि फाइनेंस का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आपको ये डिटेल डिस्कशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।